सिंगरौली के कचनी इलाके में सहखाते की जमीन पर मनमानी निर्माण का आरोप लगा है। पीड़ितों का कहना है कि अविभाजित भूमि पर निर्माण कर उनका वर्षों पुराना रास्ता बंद किया जा रहा है। स्टे आदेश इस शर्त पर दिया गया था कि रास्ता दिया जाएगा, अब स्टे हटा दिया गया, इसके बावजूद रास्ता नहीं दिया गया। इसके बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब सुनिए प्रभावित लोगों की आप बीती। 353 लगवाएंगे जो कि सरकारी एक्ट होता है कि ताकि जमानत नहीं होगी। इस तरीका इनके द्वारा कई प्रकार से मतलब कि अपवाद फैलाया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि झगड़ा विवाद ना हो, हमको सुचारू रूप से रास्ता दे दें, हम गरीब आदमी अपना काम करें। और इनके द्वारा कई ये जो कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को हटा करके अब अपने मतलब 4 फीट छोड़ के अपना बनाए, जो मैडम के द्वारा कहा गया है। और छत ढाल करके देंगे तो कल एक गेट बनाकर बंद कर देंगे। महोदय, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल परिवार जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं है। कम से कम हम पीछे भी मिलता तो हम लोग सीट वाला भी मकान बनाकर आ जा सकते थे, लेकिन इनके द्वारा निष्पक्ष जांच मतलब नहीं। इनको पैसे के गर्व और मास्टर पेमेंट के गर्व के कारण, ये उसी गर्व के कारण, घमंड के कारण बना भी रहे हैं। आपके सामने अभी देखिए मशीन भी चल रही है, मशीन पर कम से कम 20 लेबर लगे हुए हैं। दिक्कत यह है कि रास्ता चाहिए पीछे जाए की। ये घर बना रहे हैं तो सब कवर कर ले रहे हैं आगे, तो 4 फीट छोड़ने के लिए बोले हैं तो छोड़ दें, क्लियर कर देंगे तो कब छोड़ देंगे? वही बना रहे हैं, पिलर ढाल रहे हैं। पिलर ना बनाते तब ना, पिलर यहाँ सटा के, दूसरे की जमीन है बगल में, उसके जमीन में सटा के बना रहे हैं, अंदर में कर रहे हैं। हाँ, मकान पहले हमारा ही हिस्सा में एक खेत कोलिया रहा, घर दुआर रहा है, यही दुकान करे रही, होटल खोले रही। फिर हमारे घरे चल गई, वहाँ घर बकच नहीं, घरे चल गई तब परेशानी में कुछ फंस गई तो आई आकर नहीं रहा लगना है। गरु भैंस बांध का हमारे घर में खाली रहे घरवा। का चाहिए? रास्ता भर चाहिए और कुछ ना चाहिए। मेरा नाम अंजनी कुमार तिवारी है। मैं हम लोग स्टे लिए थे, स्टे के बावजूद इन्होंने एफिडेविट में लिख करके देने के लिए मैडम के सामने बोला था कि हम 4 फीट का रास्ता सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हम बनाकर छोड़ देंगे। और इनके द्वारा जैसे स्टे खारिज हुआ तो रातों दिन ये पूरा निर्माण कार्य चालू कर दिए हैं ताकि रास्ता हम इनका पूर्ण रूपेण बंद कर सकें। और वो पहले मेरा मकान जो था सामने वाला मेरे चाचा का था, राकेश तिवारी का, लेकिन आज उनके द्वारा लूट लेने के बाद भी आज हम लोग कई बार बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है सर। हम चाहते हैं कि रास्ता मिल जाए। जो एक अभी जो निर्माण कार्य जो सामने दिख रहा है, वो निर्माण कार्य रास्ता बंद करने के लिए कर रहे हैं और रास्ता खुल जाए। हम इस तरीके का चाहते हैं जिसमें हम पीछे मकान बना सकें और आ जा सकें। और इनके द्वारा अभी चल के जांच कर लिया जाए। उस दिन भी बोले थे को उस मकान में हमारा रास्ता रोके। मैं कहीं इनका रास्ता नहीं रोका हूं। उनको पूरा पटवारी कानून को बुला करके जांच कराया जा सके। और ये बोले 40 साल से हम लोग इसी रास्ते से आ रहे थे, लेकिन उस समय इस तरीके का बंद नहीं था। आज बंद हो जाने के बाद हम अगल बगल में साहुओं की जमीन है, जब हम अपने जमीन से रास्ता नहीं ले पाएंगे तो हम दूसरे जमीन में हमको कैसे मिलेगा? इनके द्वारा जब भी जाते हैं तो इनकी पत्नी के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा, दोनों बच्चों के द्वारा, इनके भाइयों के द्वारा मतलब गलत अफवाह तरीके फंसाने में आमद हो जाते हैं। और कई बार गाली गलौज में भी कर जाते हैं। बोलते हैं आए अकेले में मिले तो हम मार देंगे। इसी तरीके से इन लोगों का कथन है। और बोलते हैं हम तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को सब खरीद चुके हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। और तहसीलदार क्या हमारे विरुद्ध थोड़ी जाएगी? हम भी तो एक सरकारी कर्मचारी हैं। और हम खुदा यहाँ से वहाँ तक संपर्क हमारा है। हम खुद ये लोग क्या कर लेंगे? ये तो बेरोजगार गरीब है, मर जाएंगे। हम तो मास्टर हैं, हम खरीद लेंगे इन लोगों को, सब अधिकारी को भी खरीद लेंगे। सर, मेरा कृपाशंकर तिवारी नाम है और ग्राम कचनी का जी समाचार है। और हम लोग का सह खाते की ज़मीन है और उसमें खातेदार 4 भाई हैं। तो सामने में मकान पहले चाची का था
और चाची का मकान दुकान था, चाचा किए थे चाचा। फिर इसके बाद में चाचा का दुकान नहीं चलने पर दुकान बंद कर दिए। फिर ये रमेश मास्टर जो कि शिक्षक हैं, BLO हैं गढ़हरा में, उनके द्वारा इस घर को भाड़े में लिया गया चाची का ज़मीन मकान कि मतलब आए दिन हम आपको वापस कर देंगे। फिर ये वापस न करके और मतलब उस घर पर कब्जा करके नया घर बना रहे हैं और हम लोग को रास्ता नहीं दे रहे हैं। और इसके पहले स्टे भी लगा था कि मतलब कि ये रास्ता देने के लिए बोल रहे हैं 4 फुट, लेकिन छत ढाल के। तो हम लोग बोले कि भाई छत ढाल के नहीं लेंगे, इसी बात का स्टे था। और फिर जब स्टे 26/12 को ख़त्म हुआ, इसके बाद में रातों दिन ये काम कर रहे हैं उसी रास्ते में कालम बना के आए दिन, जिसमें कि छत ढाल सके हम लोग और आए दिन रास्ता बंद कर सके। इसलिए 26 तारीख से अभी तक बराबर काम इनका रात दिन चल रहा है उसी रास्ते पे। और जबकि 26/12 को स्टे ख़त्म होने के बाद में 8 जनवरी को मतलब पेशी है। पेशी में 26/12 को मतलब ये तहसीलदार साहब बोले थे कि आप कैसे रास्ता देंगे, एफिडेविट बना के दीजिए। तो ये एफिडेविट न बना के देने से पहले 8 तारीख को पेशी है। पेशी में ये एफिडेविट देंगे, उससे पहले ही रातों रात दिन निर्माण कर रहे हैं। एफिडेविट देने के बाद ही इनको रास्ता मतलब निर्माण करना चाहिए कि मतलब कि किस हिसाब से रास्ता मिल रहा है और ऐसा रास्ता मिले सर जिसमें कि हम लोग का पीछे रास्ता मकान बन सके। इनको ये पहले सोचना चाहिए कि पहले रोड में ये हमारे चाची का जब मकान ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना घर बना रहे हैं। चाची सामने में है, बगल में है। और इनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है कि हम सामने ठीक बना रहे हैं, तो सामने की रोड पर की ज़मीन 4 लाख रुपया डिसमिल है और पीछे की ज़मीन 40-50 हज़ार रुपया डिसमिल है। इनको ये भी तो सोच के रास्ता देना चाहिए कि भाई जिसमें कि लोग का मकान बन सके। और वहाँ स्टे में जब खारिज हुआ 26/12 को, तो हम साहब से बोले कि सर अगर ये उस साइड 4 फुट देंगे तो मतलब कि हम इससे पहले हमारे बच्चे का पीछे मकान बन जाए, उसका हिस्से की ज़मीन है उसको 12 साल हम हिस्से में दे दिए थे कि मकान बना लीजिए और इसके बाद ही सुलह होंगे सर, या कि उस साइड हमको 8 फुट रास्ता दिया जाए, इसके बाद ही सुलह होंगे। नहीं तो हम लोग का घर ज़मीन 0 हो जाएगा सर। घर एक बार खोने से बन जाएगा, लेकिन ज़मीन खो जाएगा तो हम लोग कहाँ गरीब आदमी खरीद पाएंगे या कि उसमें कैसे जा पाएंगे, कैसे घर बना पाएंगे। रास्ता नहीं विकास, हाँ रास्ता नहीं मिल पाएगा। और भाई इनका विकास हो रहा है, हम लोग का तो डायरेक्ट विनाश हो जाएगा। मतलब अब ज़मीन जगह कहाँ से मिलेगा। हम चाहते हैं सर ये साफ़ सुथरा और मतलब रास्ता मिले और मतलब कि रास्ता जो है कि क्लियर मिले और जो हिसाब में रास्ता आता है वो रास्ता दिया जाए सर। वो ज़बरदस्ती मतलब इस टाइप का, जब पेशी में तहसीलदार साहब बोले कि 4 फुट दे रहे हैं तो रास्ता और 2 फुट का वो बर्जा ढाल के, तो हम कहे सर जब मतलब वैसे बर्जा भी नहीं ढालना चाहिए। और फिर अगर फिर भी बगल में ये कागज की रास्ता रोकने के ही एवज में बना रहे हैं कि आए दिन हम रास्ता रोक सकें। इसलिए हम लोग को साफ़ सुथरा रास्ता चाहिए और मतलब निष्पक्ष जांच कार्रवाई की जाए। अभी वो 26/12 को जब काम स्टे ख़त्म हुआ उसी दिन से रात दिन बराबर काम चल रहा है। और हमारा कहना यह है कि 8/1 को पेशी है और ये इन्होंने एफिडेविट देने के लिए बोला था कि मतलब कैसे रास्ता देंगे, उसके पहले ही ये निर्माण कर रहे हैं। वो जो कि हमारे समझ से भाई अभी तक एफिडेविट नहीं मिला है, वो 8 तारीख को एफिडेविट मिलेगा, उसके बाद ही इनको काम करना चाहिए। ये ज़बरदस्ती खाली बराबर काम कर रहे हैं। मैडम